तो आप लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में पत्नी समेत कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। निकिता की मां यानी अतुल की सास निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह तीनों को गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु ले जाया गया। तीनों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर झूठे मामले में प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जीवन लीला समाप्त की थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, निकिता समेत उसकी जो मां है और भाई है, तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निकिता को जहां हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है, तो निकिता की मां और भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तीनों को पुलिस बेंगलुरु लेकर गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों को रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में पत्नी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतुल सुभाष ने निकिता यानी अपनी पत्नी और उसके ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक वीडियो शेयर कर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी थी। अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। तो निकिता की मां और अतुल का जो साला है यानी निकिता का भाई, दोनों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह तीनों को गिरफ्तारी के बाद बेंगलुरु ले जाया गया। तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने कुछ दिन पहले ही अपनी सुसाइड एक वीडियो साझा की थी और उसके बाद अतुल सुभाष ने सुसाइड कर ली थी। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद अतुल सुभाष ने जो वीडियो शेयर किया था सुसाइड से पहले, उसमें उसने साफ तौर पर अपनी सुसाइड के लिए जिम्मेदार अपनी पत्नी निकिता और ससुराल वालों को ठहराया था। साथ ही सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता खुशबू का। खुशबू, जिस तरह से अतुल सुभाष सुसाइड केस में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निकिता समेत जो निकिता की मां और भाई है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। निकिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। उसके भाई और उसकी मां को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब रहेंगे। आगे जो मामला है पूछताछ होगी, क्योंकि अतुल सुभाष के जो भाई हैं उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ, निकिता की मां, उसके भाई और उसके चाचा के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कराया था, जिसके बेसिस पे अभी हालांकि चाचा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद उनको बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। वहां पे फिर आगे की कार्यवाही होगी, आगे पूछताछ होगी, क्योंकि जो ये पूरा मामला था अतुल सुभाष का सुसाइड केस, जिसमें उन्होंने 24 पन्ने का एक नोट छोड़ा था, सुसाइड नोट छोड़ा था। उसके अलावा उन्होंने लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी। वीडियो बना के ये पूरी जो पिछले 1.5 साल से उनका जो मेंटल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि टॉर्चर चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट में सुसाइड करने का फैसला लिया। उसमें काफी कुछ जो सिस्टम में खामियां हैं, किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, जो कानून बनाया गया है उस कानून का मिसयूज हो रहा है किस तरीके से, वो सारी चीजों पे चर्चा की थी। जिसके बाद जो है पूरा ये जो सिस्टम एक तरीके से कहा जाता है, इतना मार्मिक वीडियो था कि सिस्टम पूरा हिल गया देखने के बाद। और किस तरीके से किसी भी कानून का मिसयूज होता है, वो एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू हो गया, सवाल उठने लगा। ऐसे में हालांकि कोर्ट की तरफ से कहना है कि जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना, पूरे मामले की जब तक जांच नहीं होती है, दोनों पक्षों का जांच जिस तरह से अतुल उससे पहले लेकिन का मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, इतना ज्यादा उछल रहा है, सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। जो वीडियो थी पत्नी निकिता पर तो प्रताड़ित करने का आरोप था ही। अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, यहाँ पर निकिता की मुश्किलें कितना बढ़ते हुए?
देखिए, गिरफ्तारी हो चुकी है, जो आगे की कार्रवाई होगी, पूछताछ होगा बेशक, क्योंकि साफ तौर पे जो उनका सुसाइड नोट था या वीडियो था उसमें जो जिस तरीके की चीजें उन्होंने बताई निकिता के खिलाफ की, उन्होंने उनके निकिता के जैसे मैसेजेस आते थे अतुल सुभाष को, जो उन्होंने प्रूफ दिया, उन सारे बेसिस पे एक तरीके से कहा जा सकता है कि निकिता की जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि सीधा सीधा आपके उनके खिलाफ प्रूफ है अभी पुलिस के पास। हालांकि जांच का मामला है, जांच में अब आगे कितनी कार्रवाई जाए, कितना जांच में कितनी चीजें बढ़ के आगे निकल के सामने आएंगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से अगर बात की जाए तो जितना जो कुछ एविडेंस छोड़ के गए हैं उनके खिलाफ, जो उनके चैट्स छोड़ के गए हैं, जो स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया, जिसमें एक बहुत ही ऐसा स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया जिसको सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, उनकी पत्नी का जो मैसेज आता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, इस तरीके के शब्दों का यूज है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेंटली उनको किस तरीके से हरास किया जा रहा होगा, क्योंकि सुसाइड करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। लगभग 1.5 साल से ये मामला चल रहा था, कितनी तारीखें थी, तारीखों के बाद हर तारीख पे पेशी होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम में खामियां हैं, जो कानून का मिसयूज होने लग जाता है। और निकिता भी अच्छे बैकग्राउंड से थी, उनका जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल, यानी पूरी तरह से अब यहाँ पर निकिता की मुश्किलें जो है खुशबू बढ़ती हुई दिख रही हैं। खुशबू, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अतुल